चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए आप लोगों को जवाहर नवोदय वाले मेंसुरेशन वाले चैप्टर का, मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय के मेंसुरेशन चैप्टर का सारे सवाल सॉल्व करवा रहे हैं। वे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं ये सारे सवाल आप लोग हल करेंगे, और यदि आता है तो और बढ़िया है, और नहीं आता है तो समझ लीजिए उसे इस तरीके के सवाल को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, या 1/9 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1/7 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है जवाहर नवोदय में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो हम लोग समझते हैं कि कैसे इसे हल करना चाहिए हमें। ध्यान से देखिए, पहले तो हम मानते हैं कि माना जो वर्ग की भुजा होगी उसे ए मान लीजिए। वर्ग की भुजा कितनी होगी? ए होगी। तब उसका जब ए होगी तब क्षेत्रफल कितना होगा? बोलिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा उस टाइम वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? a² होगा। लेकिन अब जो है, अब नया जो है, अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी हो जाती है? वर्ग की भुजा कितनी हो जाती है? a/3। कह रहा है ना कि भुजा को अपनी 1/3 हो जाए, अपनी 1/3 हो जाए, तब भुजा इतनी हो गई। तो अब नया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? बोलिए। नया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? a/3 वर्ग कर लीजिए। 3/3 कितना हो जाएगा? ए पर 3 घात, और ये 3/3 कितना हो जाएगा? 3×3 9 वर्ग होगा ना, 3 नहीं होगा, वर्ग होगा। तो ये ए पर वर्ग हो जाएगा, और ये 3/3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक। अब हमसे ये कह रहा है, ये बताइए, ये तो a² इतना हो गया, पहले कितना था? पहले तो हमारा a² था, और अब कितना हो गया? a²/9 हो गया। तो अगर अनुपात निकालने की बात करें बेटा कि अनुपात कितना हो जाएगा, तो किस तरीके से अनुपात निकालना होगा हमें? पहले और इसमें अनुपात क्या होगा? मतलब इस वाले का और इस वाले का जो हिस्सा है अगर वो देखा जाए तो कितना होगा? 1/9। पहले कितना था? अभी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a² गुणे 1/9, ठीक है। कितना हो रहा है? 1/9। 1/9वां हिस्से के बराबर आपका क्या होगा? इसका अनुपात बनेगा, ठीक है। क्योंकि पहले आपका कितना था? a² था, और अब ये कितना हो रहा है? a² अब यहाँ पे लिख रहे हैं 3×3 9 हो जा रहा है, तो 1/9 हिस्सा के बराबर हो जाएगा। पहले जो अनुपात था वो आपका a² था, और अब अनुपात कितना बचा है? a²/9। मतलब पहले वाले का अनुपात और दूसरे वाले का अनुपात में एक संबंध है, 9 का अनुपात होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को पूरा। नंबर 2 को देखें, लिखा है एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है, ठीक है। कितना आएगा? 1500 आएगा पहला ऑप्शन, दूसरा 375 आएगा, सी 4620 आएगा, या फिर 750 आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि आयताकार बाग है तो हम आयत के आकार का इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये आयताकार की आकृति बना लेंगे, ठीक। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल दे रखा है, ये पूरा क्षेत्रफल 616 का है वर्ग मीटर का, जबकि इसकी जो चौड़ाई का मतलब ये 22 मीटर है। और हमें ये बता रहा है कि इसके चारों तरफ ऐसे हमें क्या लगाना है? बाग लगाना है, बाड़ लगाना है, तार और लगाना है, ठीक ना। तो तार लगाने के लिए अब क्या चाहिए हमको? इसका पूरा परिमाप चाहिए, और परिमाप लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। तो लंबाई तो हमको मालूम है नहीं, लेकिन जो चीज हमें मालूम होती है उसी में से हमको निकाला जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमें मिला है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो दिया रहता है उसी में से खोजते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई और गुणे कितना होता है? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर तुम्हारा कितना है? 616 है। कितना है? 616। बात समझा रही है? 616 लंबाई और चौड़ाई 616। तो लंबाई जो है वो कितनी है? वो लंबाई आपकी नहीं मालूम है, L, लेकिन चौड़ाई हमको मालूम है कितना है? 22, और ये कितना है? 616। L बराबर कितना हो जाएगा बेटा?
616 बटा में 22, 2 इससे काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 8 16। ठीक, देख लीजिए, 1 के पहाड़े से कटता है, ये 3 11 के पहाड़े से कटता है, काट के देख लीजिए। 11 दूना के 22, फिर 11 8 28, कितने बार में कट रहा है बेटा? 28 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है? 28 बार में। इसका मतलब कि हमें लेंथ मिल गई। क्या मिल गई? लेंथ मिल गई। जब लेंथ मिल गई तो हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? परिमाप। और परिमाप, आयत का परिमाप जानते ही हैं। आयत का परिमाप 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे नहीं मालूम, लंबाई तो मालूम हो गई ना। अब लंबाई कितनी हो गई? हाँ, ये 28 हो गए ना, 28 मीटर। 28 और प्लस कितना? 22। जोड़ लो बेटा, कितना हो गया? 8 2 10, 2 2 4 और 1 5, और ये कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो गया। पूरा परिमाप कितना हो गया? 100 मीटर। तो खर्च कितना हो जाएगा बेटा? तो खर्च कितना होगा? आपको बता रहे हैं ना कि प्रति मीटर के दर से कितना रुपए? 7 रुपए 50 पैसे। तो 7 रुपए 50 पैसे गुणे कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 750 रुपए। 750 रुपए टोटल, मतलब उसमें बाड़ लगाने का, मतलब कि आपका वो लगाने का, तार लगाने का जो खर्चा होगा वो कितना आएगा आपका? 750 रुपए आएगा। क्या है कोई इसमें आंसर? 750 रुपए है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। इस तरीके से हम लोग सवालों को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर लगाएंगे। ठीक है। जो चीज नहीं दिया रहता है, वो जो क्वेश्चन आप दिया रहेगा उसी में से कहीं ना कहीं से हमें छांट के क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है, और आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, और यदि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है, तो आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। क्योंकि एक बात आपको ध्यान से समझना है कि वर्ग का एक इतना, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही है, जिसमें वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 दे रखी है। तो प्रत्येक की जो भुजा दे रखी है, तो उतना ही हमें क्या निकालना होगा? उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? 42 है ना, 42 है ना भुजा, तो 42 का वर्ग कर देंगे। ठीक, तो प्रत्येक वर्ग में क्या हो जाएगा? जरा करके देखिए कितना हो रहा है? 42 गुणे 2 दुना के 4, 2 चौके 8, 4 दुना के 8, 6 चौके 16, 8 8 16, कितना बोल रहे हो? 17 64। ये 17 64 हो गया आपका। 17 64 आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो जब 17 का वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, तो आयत का भी क्षेत्रफल यही ना होगा? बोलिए, दोनों बराबर है ना? तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये भी 1764 हो जाएगा, जिसमें से आपको इसकी चौड़ाई मालूम है कितना है? चौड़ाई कितनी है? 28 मीटर। ठीक, अब इसमें आप लंबाई निकाल सकते हो। तो लंबाई निकालने के लिए क्या होता है? क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, मतलब कि 200 सिर्फ 28, भाग दे के देखिए बेटा कितना आ रहा है। लंबाई निकालिए सभी लोग, भाग दे के देखिए कितना आ रहा है। कितना से काटेंगे? पहले 2 से काटेंगे, चाहे 4 से, जिससे भी काटना आपको लगता है उचित वो काट सकते हो। 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 2 चौके 8, फिर 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से काट लीजिए, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। 7 के पहाड़े में शायद कट जाएगा 441। 7 के पहाड़े में काट के देखे, कटता है? 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 है ना, 7 6 42 ना, और फिर 7 3 के 21, 63 बार में ना। कितना बार में कटेगा? 7 एकम 7, और ये 63। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब कि लंबाई तुम्हारी कितनी हो गई? 63। लंबाई कितनी हो गई? 63। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? आयत का परिमाप जानते ही हो ना? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे
कोष्ठ में लंबाई कितनी है? लंबाई धन चौड़ाई है ना। तो ये वाला है, तो लंबाई कितना है आपका? 63। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है, ये तो लंबाई, ये चौड़ाई थी ना, ये लंबाई निकल गई ना। तो कुल मिला करके आप आगे पीछे लिख सकते हो। लंबाई को पहले लिख लीजिए, लंबाई कितना है? 63। और 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और ये कितना हो रहा है? 28। अब इनको हल कर लीजिए। 8 3 11, अच्छा 2 8 1 9, फिर 8 3 11, अच्छा 2 8 1 9, फिर 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक है, कहीं है इसमें? ये रहा ना। इस तरीके से आप कर सकते हो सवालों को। देख लीजिए, इस तरीके के सवाल आपके आएंगे, और भी सवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, एक सवाल 2 सवाल ऐड करते रहिए अपने जीवन में, और लगाते रहेंगे, तब जाके आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब जाके आपको कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है।